तो गाइस हमारे यहाँ हो रही है बारिश और कुछ जगहों पे हो रही है। हम कल से मौसम बहुत ख़राब है, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, दरवाजे आपस में ही लड़ रहे हैं। और कल तो पता क्या हुआ, 10:30 बजा था रात में। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का व्यू। कल रात में 10:30 बजे, बहुत जल्दी कल खाना पीना हो गया था तो हम लोग लेट गए थे और इनको तो नींद भी आ गई थी। मैं भी लेटी ही थी। तो बाहर वाला जो गेट है ना, उसमें ताला कल नहीं लगा था। तो अचानक से एकदम से जैसे कोई गेट खोल के अंदर आके कुंडी खोल दिया हो, एकदम खड़ाक से आवाज़ आई कि गेट खुला। और जो ये कुंडी होती बेलन, उसको लगा वो आ करके कोई अंदर कूद के बेलन किसी ने खोल के ऊपर वाला गेट खोल दिया हो। तो मुझे ये शक था कि बाहर साइकिल बाइक सब कुछ खड़ी रहती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है अंदर कूद आया हो और कुंडी खोल के मतलब कुछ सामान वामान चोरी हो रहा हो। तो फिर इनकी तुरंत मतलब ये तो मैं तो जग ही रही थी, थोड़ा सा बहुत मुझे नींद आ रही थी, लेकिन हाँ एकदम से नहीं आ रही थी। लेकिन ये सो गए थे और जैसे खट से गेट की आवाज़ हुई ये तुरंत जगे और बोले कि गेट पे कोई आया है। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि किसी की तबीयत ख़राब हो तो एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो इनको जो बुलाया जा रहा हो। कभी कभी फ़ोन भी नहीं लगते हैं। तो फिर जैसे ही मैं गेट खोलने लगी वैसे ही पापा अपने कमरे से निकल के आए, तो फिर पापा जा कर के गेट फिर से बंद किए, जबकि गेट बंद था। मैं खुद बंद करके आई हूँ। लेकिन रात में थोड़ा सा ये मैं डिस्टर्ब हो गई थी, जो एकदम से नींद आती, चैन की नींद आती, वो वाली नींद फिर कल नहीं आई। क्योंकि पूरी फिर ये क्योंकि ना कल मुझे ये हेडेक बना था, आखिर गेट खुला तो खुला कैसे जब मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर अभी दोपहर में क्या हुआ, दोपहर में भी मैंने नीचे से कुंडी लगा ली, उसके बाद आके कमरे में बैठी थी। फिर अचानक से खट से आवाज़ हुई, फिर गेट खुल गया अपने आप। फिर जब मैं बाहर जा कर के देखी ना, और कुछ देर में बाहर खड़ी ही थी, मैंने देखा कि बहुत तेज़ जब हवा चली तो गेट अपने आप जो है अजीब तरह उसमें हो रहा था। ऐसा लग रहा कि मतलब हवा का पूरा झोंका मतलब गेट तोड़ देगा। तब मेरी समझ में आया कि जैसे पूरा गेट एकदम टाइटली बंद कर दो तब हवा नहीं खोल पाएगी, लेकिन जैसे हल्का सा खाली बेलन फंसा दो तो हवा का जब झोंका आता है ना, तो मेरे घर के तरफ ही मतलब मेरा जो खड़ाक से गेट अपने आप खुल गया। तो फिर मेरा ये शक दूर हुआ। और ना जाने क्या क्या शक थे, मुझे ऐसा लग रहा था कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है, कि जो है भूत प्रेत तो नहीं आके गेट अपने आप खोल रहे हो। लेकिन सच में ये बात है कि जब तक अपनी आंखों से कानों से देख न लो तो ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे ही इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं कमरे में बैठी थी ना, तो ये वाली एसी जो चल रही थी इसकी हवा जो है ठंडक देती थी है। जो कमरे में एसी लगी मेरे, इसमें ठंडा रहता है। लेकिन जब बाहर वाली हवा जो कल चल रही थी हवा, वो वाली हवा के आगे एसी फेल है। मतलब कहते हैं ना, जो नेचुरल चीज़ होती है वो होती है। तो नेचुरल हवा की बात ही अलग होती है, बाकी आर्टिफिशियल की तो बात काम चलाऊ होती है। तो तो जैसे अभी हवा चल रही ना बाहर, ऐसी ही हवा कल रात में भी चल रही थी। यानी कि मौसम कल से ख़राब है। कल शाम से ज़्यादा हवा भी बहुत तेज तेज आ रही है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो फिर पता, रात में मैंने कैमरा भी चेक किया था, मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। तो कैमरा जब मैंने चेक किया ना, कैमरे से मेन गेट दिखता है। तो मैंने ये भी चेक किया कि देखें अगर कोई बाहर होगा तो कैमरे में दिखेगा। तो कैमरा ऑन किया तो बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम सन्नाटा था। अब की बार मैंने ये सोचा था कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है इसी मंथ में, लास्ट मंथ में है। तो मैंने कि एनिवर्सरी पे जो है चलेंगे वाटर पार्क, वहाँ जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। क्योंकि वाटर पार्क मुझे भी अच्छा लगता है। मैं सिर्फ अपने जीवन में एक बार वाटर पार्क गई हूँ बच्चों के साथ में, तो 6 जुलाई को, मुझे याद नहीं थी, हाँ शायद 6 जुलाई को ही गई थी, इनका जब बर्थडे था। तो उसके बाद फिर वाटर पार्क जाने का जो है मतलब मौका नहीं मिला। कभी कुछ तो कभी कुछ। उस बार प्लान बना तो बारिश होने लगी थी, तो कह रहे थे बारिश में वाटर पार्क
का क्या मतलब है। तो हम लोग फिर नहीं गए थे। अब की बार ये हुआ कि चलो अपने एनिवर्सरी में जो है अभी चलेंगे वाटर पार्क। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम कुछ चीज़ें जब देख लेते हैं अपनी आँखों से तो फिर मन एकदम वो हो जाता है, फिर नहीं मन होता है जाने का। तो हालांकि जो है हर जगह वाटर पार्क हैं, और कौन से वाटर पार्क का वीडियो सामने आया ये भी मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, एक वीडियो सामने आया है, मतलब मैं फेसबुक चला रही थी उसमें था, इंस्टाग्राम पे भी था। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वीडियो वायरल वही होती है जो सच्ची होती, कोई झूठी थोड़ी ना वीडियो वायरल होती है। तो मतलब वाटर पार्क में ऐसा होता है, ये तो थोड़ा बहुत दिमाग में था, लेकिन जो है कुछ चीज़ें एकदम ओपन होके आ जाएंगी वो चीज़ नहीं पता था। और जब अपनी आंखों से मैंने देख लिया तो वाटर पार्क जाने का सपना ही जैसे टूट गया। तो फिलहाल देखा जाएगा जैसे होगा, क्योंकि मैं यहाँ रायबरेली में रहती हूँ, तो रायबरेली में वाटर पार्क हम लोग अगर जाएंगे तो लखनऊ जाते हैं या तो फिर कानपुर जाते हैं। तो जो वाटर पार्क का वीडियो है वो कौन से शहर का है ये तो नहीं पता है, लेकिन है वाटर पार्क का। तो जैसे एक जैसे ही होते हैं ना सारे वाटर पार्क, तो थोड़ा बहुत तो मन इधर उधर हो जाता है। तो हुआ क्या है कि एक वीडियो सामने आई है, अगर मिल जाएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, इसी में लगा दूंगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो नहीं लगा पाऊंगी। एक वीडियो जो है वायरल हो रही वाटर पार्क में, डाइपर, पानी के ऊपर डाइपर जो है उतरा रहा था। कोई छोटा बच्चा पहने रहा होगा, और जब पानी में अगर डाइपर पहन के कोई भी बच्चा जाएगा तो वो खुल जाएगा। तो पता नहीं अगर ऐसे कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो छोटा बच्चा ले करके जो डाइपर पहना के वाटर पार्क जाते हैं। तो वो डाइपर ना पानी में खूब ऊपर उतरा रहा था, और जो लोग नहा रहे थे उन्हीं के एकदम पास में जा करके वो जो है तैर रहा था। तो उसको देख करके जितने वहाँ नहा रहे थे सब दूर दूर भागने लगे। हालांकि तुरंत वहाँ जो होते हैं काम करने वाले तुरंत वो छन्ना उन्ना लेकर के आए, तो ऐसे छान करके निकाल के ले गए। लेकिन जो है वो पानी बाद में रिलीज़ कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि वही पानी रहता है। लेकिन आप सोचिए कि कितना इन्फेक्शन होता है। और वो डाइपर था या कुछ और पानी में उतरा रहा था, तो कुछ ऐसा ही फिलहाल था। फिलहाल ज़्यादातर जो है उसमें कमेंट जब मैंने पढ़े तो ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि डाइपर है, बहुत से लोग कुछ और चीज़ बता रहे हैं कि पानी में उतरा रहा था। तो फिलहाल जो है कुछ भी हो है तो दोनों ही चीज़ जो है बीमारी का घर, डाइपर हो या कोई और चीज़ हो, अगर पानी में कोई चीज़ ऊपर आया है तो गंदगी ही ना। तो जब हम लोग नहाते हैं पानी के अंदर तो वो पानी मुंह में भी जाता है और थोड़ा बहुत पेट के अंदर भी जाता है, और मतलब कहाँ कहाँ इन्फेक्शन फैला सकता है पानी। तो तब से ना मेरा वाटर पार्क जाने का एकदम मन वो हो गया है, जाने का मन तो है अंदर से, लेकिन वो सीन याद आ जाती है ना तो मन एकदम वो होता है। और ऐसा है वाटर पार्क में जैसे हम लोग सब लोग साथ में नहाते हैं, सबके साथ में करीब 1000-2000 आदमी, और हो सकता है ज़्यादा ही हो, सब लोग साथ में नहाते हैं। तो सबके जो है बॉडी का जो है कितना गंदगी क्या क्या रहता है जो उसी पानी में। अभी घर में एक बाल्टी में नहा लो और उसी में थोड़ा पानी छोड़ दो तो घर के लोग उस पानी से नहीं नहाएंगे, उसको फेंक के दूसरा भर के नहाएंगे, और हो सकता है बाल्टी मांझ धुल के नहाएं। लेकिन वाटर पार्क में सब लोग एक ही पानी में घुस के नहाते हैं और पता नहीं क्या क्या पानी के अंदर करते होंगे। लेकिन जो है जो समझदार हैं और एक अपने जो है माइंड को सेट करके जाते हैं वाटर पार्क में, कि जो मतलब जो हाइजीनिक अपने घर पे होते हैं वो बाहर भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे घर में होते हैं बाहर और ज़्यादा करने लगते हैं, कि बाहर लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, सबकी बात नहीं करूँ, बाहर कुछ लोग सोचते हैं कि कौन सा मेरा है या कौन सा मैं ही अकेले हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डाइपर जो है थोड़ा बहुत लीकेज को रोकता है, वाटर पार्क का पानी थोड़ी ना रोक लेगा, वो इतना ज़्यादा उसमें पानी होता है। उसमें अगर आप अपने बच्चों को बिठाएंगे तो वो पूरा डाइपर तो 1 सेकंड में भर जाएगा। तो वो जब पानी का वजन डाइपर में हो जाएगा तो वो तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। खुलने के बाद वो पानी में जा कर के तैरने लगा, और उसमें जो है बच्चे ने कुछ गंदा भी किया था। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो है मतलब अपना माइंड सेट करके जो है ऐसी जगह पे जाना चाहिए ना, क्योंकि जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते हैं, बहुत सारे लोग इंजॉय करने आते हैं।
तो अगर ऐसा कुछ जो है सीन वहाँ पे देखने को मिलता है तो सबका मन एकदम भिनक जाता है, किसी का भी जाने का मन नहीं होता। तो मेरा जाने का मन था, लेकिन अब वो जो है मन भी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ी और घुइयाँ, आलू की सूखी सब्जी और पूड़ी। सीटी भी आ गई। ये अक्सर करके होता है, जब भी मैं कैमरे में बात करने लगती हूँ ना तो कुकर की सीटी बजने लगती है। ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ी। जब पूड़ी ऐसी निकलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और जब ऐसी निकलती है तो बहुत गुस्सा लगती है। और कल थोड़ी सी सब्जी लेके आए थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में भैया आते थे सब्जी देने। वो इस समय चंपा देवी के पास लस्सी जो है बेच रहे हैं, लस्सी की दुकान लगाए हैं, तो सब्जी वो लेकर के आ नहीं रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी बहुत दिनों से मेरे यहाँ सब्जी उब्जी नहीं थी, लेकिन हाँ जब बर्थडे था तो उसमें सब्जी उब्जी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो फ्रिज में रख करके बस वहीं से काम चल रहा था। या कभी छोला बना लेती थी, कभी क्या तो हो जाता था। प्याज लहसुन ये सब तो था ही, लेकिन और हरी सब्जियाँ जो है नहीं थी। तो फिलहाल कल लेकर के आए हैं हरी सब्जी। तो अभी मैंने उनको धुला है और धुल के रख दिया है आंगन में। थोड़ा सा सूख जाएंगी तब मैं उनको फ्रिज में लगाऊंगी। तो अभी मुझे ना घुइयाँ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। घुइयाँ की जो सब्ज़ी होती है उसको फ्राई करके और अजवाइन के साथ फ्राई करके मुझे वो पूरी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए चुप रहा यार। तो इसीलिए मैं घुइयाँ की सूखी सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे इसमें घुइयाँ बॉयल हो रही हैं, घुइयाँ की सब्जी बना रही हूँ और पूड़ी बनाऊंगी। मतलब पूड़ी बना रही हूँ, घुइयाँ की सब्जी कलहारूंगी, फ्राई करूँगी। मतलब ये कलहारूंगी जो मैंने बोला ना, ये ओरिजिनल भाषा है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन कैमरा देख करके लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। लेकिन जो फिर वो चुप चुप जो हकीकत होती है ना वो हो ही जाता है, निकल ही आती है। तो बनाती हूँ अभी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और गाइस मैं बनाने वाली हूँ अमिया की चटनी। तो इसमें अमिया है, हरी मिर्च है और 2-4 कली लहसुन है। पुदीना नहीं मेरे पास, तो मैं पुदीना नहीं इसमें मिला रही हूँ। मुझे ना गर्मियों के मौसम में कच्चे आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ में ना हरी मिर्च की जगह मुझे लाल सूखी वाली मिर्च बहुत अच्छा लगता है पीस के चटनी बनाने में। लेकिन लाल मिर्च पेट में जलन करने लगती है, तो हरी मिर्च ठीक है। तो अभी जो है बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद इसको। पहले थोड़ा सा खाना बना लूँ, उसके बाद